महाराष्ट्र में शरद पवार के खिलाफ बगावत करने वाले अजीत पवार ने एनसीपी पर अपना हक जताया है, ठीक एकनाथ शिंदे की तरह। जैसे एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे से बागी होकर शिवसेना पर दावा किया, अब अजीत पवार ने दावा किया है कि एनसीपी उनकी है, जबकि शरद पवार ने कहा है कि ये तो जनता बताएगी कि पार्टी किसकी है। इन सबके बीच में शरद पवार ने एक्शन लेते हुए प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। साथ ही अजीत पवार समेत उन 9 विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिका दायर भी कर दी है, जिन्होंने शिंदे सरकार में मंत्री पद की शपथ ग्रहण ली। ऐसे में इस वीडियो में 2 सवालों के जवाब जानेंगे। सबसे पहला सवाल कि अजीत के दावे पर स्पीकर और सुप्रीम कोर्ट की भूमिका क्या है। दूसरा सवाल कि अजीत पवार के आने से एकनाथ शिंदे का क्या होगा, बीजेपी के पास क्या प्लान है। एनसीपी ने अजीत पवार और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली राज्य सरकार में मंत्री पद के शपथ लेने वाले 8 अन्य लोगों के खिलाफ अयोग्यता याचिका दायर की है, जिस पर भारतीय राजनीतिक पार्टी विभाजन, दल बदल या अयोग्यता से अलग नहीं है। उसी तरह भारतीय न्यायपालिका भी इन राजनीतिक झगड़ों से उत्पन्न होने वाली कानूनी लड़ाई से अलग नहीं है। इसी तरह से राजनीतिक झगड़े और पार्टी से बगावत करने वाले विधायकों के लिए दल बदल कानून बनाया गया। ये कानून उन सांसदों विधायकों को दंडित करता है जो दल बदलते हैं और अन्य किसी पार्टी में शामिल हो जाते हैं। इसके लिए पार्टी को विधानसभा स्पीकर के पास ऐसा करने वाले सांसद विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिका दायर करनी होती है। स्पीकर की भूमिका क्या है, इस पर स्पीकर फैसला लेते हैं और दल बदलने वाले नेताओं पर कार्रवाई करते हैं। कानून के तहत उनकी सदस्यता भी जा सकती है। हालांकि समय समय पर स्पीकर की शक्तियों इसे तय करने में लगाने में समय लेती है, जिस पर सवाल भी उठते रहे। कारण स्पीकर पर फैसला लेने में देरी करने के आरोप भी लगते रहे। ऐसे में सवाल उठता है कि अयोग्यता याचिका पर निर्णय लेने में स्पीकर को कितना समय लग सकता है। यह सवाल इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इसका फैसला करने का अधिकार सिर्फ स्पीकर को ही दिया जाता है। इस सुप्रीम कोर्ट के 1992 के संविधान पीठ के एक फैसले के मुताबिक अध्यक्ष सभापति द्वारा निर्णय लेने से पहले कोर्ट इस पर फैसला नहीं सुना सकती। साथ ही इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। हालांकि एक मामले में स्पीकर द्वारा अयोग्य याचिका पर फैसला लेने के लिए कोर्ट ने समय सीमा तय कर दी थी। कई मामलों में देखा गया है कि अयोग्यता याचिका पर सुनवाई करने में स्पीकर देरी ही करते हैं। अब आपको सुप्रीम कोर्ट की भूमिका क्या है ये भी समझ लीजिए। इस साल मार्च में महाराष्ट्र शिवसेना में हुए राजनीतिक संकट मामले की अगुवाई कर रही सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने अयोग्यता के फैसले लंबे समय तक लंबित रहने पर चिंता व्यक्त की थी। कुछ मौखिक टिप्पणियां भी की थी और यह देखते हुए कई मामलों में अदालत के सामने समस्या आई। सीजेआई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने इस बात पर विचार किया था कि क्या कोई समय सीमा होनी चाहिए। कोर्ट उन स्थितियों से कैसे निपटेगी जहां अयोग्यता याचिका पर फैसला नहीं किया जाता है और सदस्य सदन में बने रहते हैं। कोर्ट ने कहा था कि अब ऐसी स्थितियां आती रहती है जब विधानसभा भंग कर दी जाती है, जबकि याचिकाएं लंबे समय तक लंबित रहती हैं। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा था कि अयोग्यता याचिका पर फैसला करने के लिए स्पीकर को ही उचित अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि कोर्ट आमतौर पर 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्यता के लिए याचिकाओं पर पहली बार में फैसला नहीं कर सकती। साथ ही महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर को निर्देश दिया गया था कि वह शिवसेना नेताओं की लंबित याचिकाओं को पर निर्णय जल्द सुनाए। शीर्ष अदालत ने कहा था कि संवैधानिक मंशा को ध्यान में रखते हुए अदालत को आमतौर पर पहली बार में अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लेने में से बचना चाहिए। अब सवाल 2 कि अजीत पवार के आने से एकनाथ शिंदे का क्या होगा, बीजेपी के पास प्लान क्या है। महाराष्ट्र में पिछले 3 वर्षों से तीसरी राजनीतिक बगावत में ट्रिपल इंजन की सरकार बनी है। सवाल है कि ये तीनों इंजन एक ही दिशा में कब तक चलेंगे। जब महाराष्ट्र में मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शिवसेना से बगावत करने के बाद से ये कहा था कि वे महाविकास आघाड़ी की सरकार में अजीत पवार से नाराज थे। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार में अजीत पवार उप मुख्यमंत्री थे। शिंदे गुट की बगावत के चलते शिवसेना में फूट पड़ गई और महाविकास आघाड़ी सरकार भी गिर गई। शिंदे गुट के विद्रोह के 1 साल पूरे होने पर अब अजीत पवार ने शिंदे कैबिनेट में उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। जब महाविकास आघाड़ी की सरकार थी तब एकनाथ शिंदे ने यह आरोप लगाया था कि तत्कालीन उप मुख्यमंत्री अजीत पवार उनके विधायकों के साथ अन्याय कर रहे हैं। लेकिन अब वही अजीत पवार शिंदे फडणवीस की सरकार में शामिल हो गए हैं। तब एकनाथ शिंदे और उनके विधायक अजीत पवार के खिलाफ थे।
एक साल पहले एकनाथ शिंदे ने 40 विधायकों और 10 निर्दलीय विधायकों के साथ शिवसेना छोड़ दी थी और फिर बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई। लेकिन शिंदे गुट के 15 विधायकों पर अयोग्य ठहराए जाने की आशंका भी है। देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी को इस बात की जानकारी है और वो इस बात को भांप भी लिए हैं। अयोग्य करार दिए जाने की आशंका के चलते बीजेपी ने प्लान बी भी तैयार किया। बीजेपी ने एनसीपी विधायकों को सरकार में सिर्फ इसलिए शामिल किया है क्योंकि एकनाथ शिंदे और 15 विधायकों को अयोग्य ठहराया जा सकता है। अगर अयोग्य ठहराया जाता है तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समेत 15 अन्य विधायक पार्टी से बाहर हो सकते हैं, सरकार से बाहर हो सकते हैं, उनकी सदस्यता जा सकती है। इस योजना के तहत गैप को भरने के लिए बीजेपी ने यह प्लान तैयार किया। मतलब महाराष्ट्र में असली खेल अभी बाकी है। अयोग्य होते ही शिंदे की सरकार गिर जाएगी। ऐसे में देवेंद्र फडणवीस अपनी पावर में लौटेंगे और अजीत पवार के पावर का यूज करके खुद सीएम बन सकते हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।